मैं राजीव कुमार आपका अपने YouTube चैनल राजीव स्टडी सेंटर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग जीएस के अंतर्गत केमिस्ट्री में रसायन विज्ञान में संक्षारण पढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, और देखेंगे संक्षारण किसे कहते हैं, जंग लगना किसे कहते हैं, लोहा में जंग किस तरह का होता है, किस रंग का होता है, चांदी में कैसा होता है, तांबा में कैसा होता है दोस्त, क्यों होता है, और इसके साथ साथ में हम देखेंगे कि विकृत गणिता किस क्रिया को कहते हैं, इसका उदाहरण हमें कहां दिखता है, इसको हम कैसे रोक सकते हैं दोस्त। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये थ्योरेटिकल है और किसी भी वनडे एग्जाम में इसे प्रश्न बनकर आते हैं और हम लोग नहीं कर पाते। तो आइए हम देखते हैं दोस्तों, वीडियो बिना स्किप किए पूरा देखें। और दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक्स और शेयर जरूर दोस्तों में करें ताकि उनको भी फायदा हो। नए व्यूअर हैं सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन को दबा लें, जिससे कि हमारे वीडियो के अपलोडिंग का इंफॉर्मेशन आपके पास जल्दी पहुंचे। ठीक है दोस्तों, आइए हम शुरू करते हैं, आप बने रहें। देखिए, जो आपको आज तक समझ नहीं आया यहाँ समझ में आ जाएगा। देखिए दोस्त, आपको पता है कि जो वायु है, इस वायु में क्या है, बहुत सारी गैसें हैं। जैसे में ऑक्सीजन गैस है दोस्त, नाइट्रोजन गैस है, आर्गन है, ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे गैस हैं, ओजोन भी है, ठीक है, ऐसे करके बहुत सारे गैस हैं, जलवाष्प की मात्रा है ना। ये आपको पता है, नहीं पता है तो जान जाइए। ठीक है दोस्त, तो क्या करता है कि जब भी हम कोई धातु का टुकड़ा वायुमंडल में खुला छोड़ देते हैं, बिना कवर का छोड़ देते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, जैसे लोहा है, जब लोहा को छोड़ देंगे खुले में वायुमंडल में, तो उसके ऊपर शुरू में लोहा क्या होता है, चमकीला होता है, चमकता है। कुछ समय के बाद क्या होता है, वो लाल भूरा रंग का उस पर परत चढ़ जाता है, लाल भूरा रंग का, है ना, परत चढ़ जाता है उसके ऊपर। ठीक है दोस्तों, जो चांदी होता है दोस्त, जब आप उसे खरीदते हैं नया होता है तो चमकता रहता है, कुछ समय बाद उस पर जो है काला परत चढ़ जाती है। ठीक है, काला परत। और जो तांबा होता है दोस्त, आप ध्यान दिए होंगे, तांबा होता है, नया होता है, चमकता है अपने रंग से, लेकिन कुछ समय बाद क्या होता है, उसके ऊपर हरा परत चढ़ जाती है। ठीक है, एक पूछ देता है कि हरा परत किस धातु का संक्षारण है, तो आपको पता होना चाहिए यहां से। ठीक है दोस्तों, चलिए, ऐसा क्यों होता है दोस्त, ये आप कहीं ना कहीं पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो भी देखिए, पढ़े हैं तो भी देखिए कैसे होता है, और आपको बढ़िया समझ में आ जाएगा। देखिए दोस्त, लोहा होता है वास्तव में Fe होता है, ये तत्व होता है। चांदी होता है वास्तव में Ag होता है, तत्व होता है। तांबा होता है वास्तव में कापर होता है। ये तीनों ही तत्व हैं। ठीक है दोस्तों, जब तीनों तत्व हैं, धातु हैं, ठीक है, और धातु जो होते हैं वह अपने अंदर क्रिया का गुण रखते हैं, सक्रिय होते हैं, धन प्रवृत्ति के होते हैं दोस्त, मतलब क्रिया अक्सर कर लिया करते हैं। जो वायुमंडल है, जो वायुमंडल में ऑक्सीजन है दोस्त, वह तुरंत क्या करता है, इनसे जो है क्रिया कर जाता है, इनसे जो है क्रिया कर जाता है, इनसे यह क्रिया कर जाता है दोस्त। ठीक है ना, और भी गैसें क्रिया कर जाती हैं, और जब क्रिया करती हैं तो Fe प्लस ऑक्सीजन क्रिया करती हैं तो कुछ नए बनाती हैं यौगिक। ठीक है, बनाती हैं यौगिक, जो बनता है फेरस ऑक्साइड दोस्तों। जो जंक है लाल भूरे रंग का, ये वास्तव में क्या है, ये है फेरस सल्फेट, फेरस ऑक्साइड, मतलब लोहा ऑक्सीजन से बना हुआ ये। अब दोस्तों, इसमें हुआ क्या है, इसमें कौन क्रिया हुआ है, देख सकते हैं, इसमें हुआ है ऑक्सीकरण की क्रिया। अभी आप पिछले वीडियो में देखे थे ऑक्सीकरण की क्रिया, अगर नहीं देखे हैं तो जो हमारे प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है केमिस्ट्री के सारे वीडियो आप देख सकते हैं, क्योंकि हम क्रम से पढ़ रहे हैं तो उसके बाद ये समझ में बेहतर आएगा। या इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं दोस्त। ठीक है, ऑक्सीकरण हुआ, इसी को हम बोलते हैं उपचयन,
और इसी का नाम आपको पता है ऑक्सीडेशन भी है। चलिए, तो आप कह सकते हैं कि लोहा का, चांदी का और कॉपर का क्या होता है दोस्त, वायुमंडल के गैसों से क्या होता है, क्रिया हो जाता है, ऑक्सीकरण हो जाता है, और इससे क्या होता है, एक नए पदार्थ बन जाता है जो परत के ऊपर, धातु के ऊपर चढ़ जाता है। जैसे हम लोहा की बात करें तो लोहा में क्या करता है कि ऑक्सीजन से क्रिया होती है और बनता है फेरस ऑक्साइड, और वो जो है लाल परत के रूप में ऊपर जम जाता है। जब क्रिया किया है दोस्त, जो लोहा था ना, प्योर लोहा, वो निकल करके ऑक्सीजन से क्रिया कर गया, नया चीज बन गया, तो वहां पे क्या होता है, गड्ढा जैसा हो जाता है, वहां पे लोहा गल जाता है। ठीक है, पूल ढांचे या जहां पे लोहा का यूज हुआ गया है, अगर जंग लग जाएगा दोस्त, संक्षारण हो जाएगा, तो इस क्रिया को, इसके बनने क्रिया को, लोहा के गलने क्रिया को, लोहा के टूटने क्रिया को, जब बनता है तो लोहा से गलेगा, वहां से हटेगा, वहां गड्ढा हो जाएगा, इस क्रिया को कहते हैं जंग लगना या कहते हैं संक्षारण की क्रिया दोस्तों। ठीक है, आपको बात समझ में आ गई होगी। चलिए, समझ में नहीं आई है तो इसको फिर दोबारा देख सकते हैं और नोट बना लीजिए दोस्त, क्योंकि बार बार आप देखेंगे तो आपको इसका आभास होगा, इसकी जानकारी होगी, आपको एक्सपीरियंस होगा दोस्तों। ठीक है, देखते हैं, आइए ये क्या है, विकृत गदिता किसे कहते हैं। देखिए, ध्यान दीजिए दोस्त, जो विकृत गदिता है, आप देखे होंगे कि जो भी वसायुक्त या तेली, मतलब जो तेल से बना हुआ, तेलीय तैलीय जो पदार्थ होते हैं, वह कुछ समय में बाद रखने पर खट्टा सा हो जाते हैं दोस्तों। क्या होते हैं, खट्टा सा जाते हैं, उसको खाने में दिक्कत होती है, खाने योग्य नहीं रह जाता। वो तेलीय वस्तु हो, तैलीय हो या तो वसायुक्त हो। ऐसा क्यों होता है दोस्त, क्योंकि उसमें विकृत गदिता हो चुका है। क्यों हो चुका है, तो आपको पता है दोस्त, वायुमंडल में ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है, ये सब होते हैं, और जब वो खुला रहता है वसायुक्त, तो जो उसमें वसा है ना, वह क्रिया कर जाता है वायुमंडल के विभिन्न गैसों के कणों से, और क्रिया करके कुछ अवांछनीय पदार्थ बना देते हैं, जो हमें खाने के लिए खट्टा प्रदान करता है, खाने के लिए अच्छा नहीं होता दोस्त। ठीक है, इस क्रिया को खट्टा हो जाना, क्रिया करे कुछ नया चीज बन जाना, इस क्रिया का नाम है विकृत गदिता। किसके, तैलीय पदार्थों के और वसायुक्त पदार्थों का खट्टा होना। आपको नहीं पता होगा दोस्त, या पता भी हो सकता है, जो चिप्स बनते हैं, चिप्स, ये सब आप परिचित हैं चिप्स की आजकल दुनिया आदि है। तो जो चिप्स है दोस्त, जब चिप्स बनाई जाती है तो तेल से बनाई जाती है, तेल में छानी जाती है। ठीक है, तो इसमें तैलीय होता है, और इसको जब खुला छोड़ देंगे आप 1 2 3 दिन तक, 4 दिन तक, तो क्या हो जाएगा, खाने में नहीं रह जाएगा, खट्टा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका विकृत गदिता हो जाएगा। फिर भी इसको हम लोग कई दिन तक रखते हैं और खाते हैं, दुकान में बिकता है। क्यों, कैसे दोस्त, जिस पैकेट में चिप्स को भरा जाता है, ठीक है, तो चिप्स को भरने के बाद इसमें हवा होगी, हवा का मतलब उसमें ऑक्सीजन होगा, उसमें नाइट्रोजन होगा, उसमें बहुत सारी गैसें होंगी। क्या करते हैं कि सभी गैस को बाहर निकाल दिया जाता है, मतलब वायुमंडल के वायु को उसमें से बाहर निकाल दिया जाता है, और उसमें प्योर क्या, नाइट्रोजन को भर दिया जाता है और पैक कर दिया जाता है। तो अब पैकिंग के अंदर क्या पैक है, हवा पैक नहीं है दोस्तों, नाइट्रोजन गैस, क्योंकि हवा को निकाल करके नाइट्रोजन गैस को पैक कर दिया गया। इससे फायदा क्या होगा, क्योंकि जो ऑक्सीजन होता है ये अधिक क्रियाशील होती है, फट क्रिया कर लेती है, और नाइट्रोजन जो है ये कम क्रियाशील है दोस्त, या निष्क्रिय कर सकते हैं आप, बहुत कम क्रियाशील है। ये अन्य पदार्थों से बहुत कम क्रिया करती है, 9 के बराबर क्रिया करती है। तो जब क्रिया कम करती है तो इनसे क्रिया बहुत कम होगी, अब बहुत कम होगी तो बहुत दिन तक खट्टा नहीं होगा, क्योंकि क्रिया बहुत धीमे हो रही है। ठीक है दोस्त, खाने को रहेगा, सेफ रहेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि चिप्स जो बिकते हैं, जो पैकेट के चिप्स इत्यादि बिकते हैं, उसमें कौन सी गैस भरी गई होती है, उसमें नाइट्रोजन गैस भरी हुई होती है। क्यों, यह कम क्रियाशील है ऑक्सीजन की तुलना में, ऑक्सीजन से यह कम क्रियाशील, इसलिए इसको भरा जाता है, जिससे कि विकृत गदिता कम हो सके। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही बस।
अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए चैप्टर के साथ हम मिलेंगे आपसे और सीखेंगे भी। हम लोग कुछ प्रश्न देखेंगे, जो प्रश्न जुड़े हुए इससे होंगे, प्रकाश के अपवर्तन से होंगे, प्रकीर्णन से होंगे, वायुमंडल द्वारा प्रकाश के अपवर्तन संबंधी होंगे। उस सब प्रश्न भी देखेंगे दोस्तों हम लोग, और कुछ नए टॉपिक भी देखेंगे जो आपके लिए फायदेमंद होगा। चाहे कोई भी परीक्षा, एसएससी का कोई परीक्षा हो, या दोस्तों कोई रेलवे का हो, एनटीपीसी का हो, डिफेंस का हो, मिलिट्री का हो, पुलिस का, किसी का भी हो, सभी जगह उपयोगी है दोस्त। आजकल मैक्सिमम जीएस पूछ रहा है, जनरल साइंस पूछ रहा है, तो आप वीडियो को देखें, पूरा देखें, एक बार नहीं 2 बार देखें, आपको समझ में आना चाहिए। और दोस्तों में शेयर करना दोस्तों। फिर अगले वीडियो मिलते हैं दोस्त, धन्यवाद।